जी हाँ, सिपाही फार्मा वैकेंसी साल 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। क्या कुछ अपडेट है, कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मासा एकेडमी। दिस इज हिमांशु। आप उस चैनल पे हैं जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर, स्टडी रिगार्डिंग वीडियो सब कुछ मिलता है आपको हमारे चैनल अमरसार एकेडमी। और अब से आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहां फार्मासिस्ट एग्जाम की टेस्ट सीरीज एंड प्रिपरेशन कर सकते हैं। जी हाँ, साल 2024 के बड़े नोटिफिकेशन में एक और नोटिफिकेशन ऐड कर लीजिए। सिपाही फार्मा की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने बात की थी। जी हाँ, फार्मेसी करने के बाद इंडियन आर्मी में जाने का सुनहरा मौका अगर आपको चाहिए तो जी हाँ भैया, अवसर आ चुका है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, सब कुछ समझ में आ जाएगा कहां कहां किस हिसाब से वैकेंसी आई है। सबसे पहले लेके चलूंगा आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, joinindianarmy.nic इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहां पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे ही आप यहां पे डेली नोटिफिकेशन में जाइएगा, अलग अलग ZRO से ये वैकेंसी आ रखी है। देखिए मित्रों, मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, साल 2023 में जब ये वैकेंसी आई थी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन कहां वैकेंसी आई है, किस हिसाब से तैयारी करनी है, कैसे प्रिपरेशन फिजिकल की रहेगी, कैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करनी है, कंप्लीट रिजल्ट तक हमने बात की थी। और जी हां, सिलेक्शन लेके ही माने थे। अभी भी इस साल भी इसी वैकेंसी को प्रॉपर वे में ट्रैक करेंगे। तो भैया, इन सभी अपडेट के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्रिप्शन तो बनता है। यहां पे आप देख पा रहे हैं अलग अलग ZRO से नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं, जिसमें कि हम बात करेंगे सिपाही फार्मा के बारे में। यहां पे आप देख पा रहे हैं ZRO पुणे सिपाही फार्मा, है ना। नेक्स्ट आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहां पे देखिए ZRO जबलपुर रिक्वायरमेंट सिपाही फार्मा। तो कोई भी सिपाही फार्मा का नोटिफिकेशन अभी जो है हम प्रॉपर वे में डिस्कस कर देंगे कल, और ये आने वाले वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा कि कहां कहां रीजन वाइज जो ये वैकेंसी आई है। आप सभी जानते हैं अलग अलग रीजन वाइज ये वैकेंसी आती है, जैसा कि साल 2023 में आई थी, है ना। तो इस हिसाब से कहां कहां वैकेंसी आई ये हम कल समझ लेंगे। आज हम समझेंगे कि सर इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है। और भैया, ये सुनहरा मौका फिर जो है वो बार बार नहीं आने वाला है। यहां पे देखिए ZRO लखनऊ का नोटिफिकेशन जो है सिपाही फार्मा का, इसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और प्रॉपर वे में हम डिटेल में बात करेंगे कि सर क्या क्या यहां पे एलिजिबिलिटी बन रही है। जो भी स्टूडेंट फ्रेशर है उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर ये रहता है। जी हां, बात करेंगे जोनल रिक्वायरमेंट ऑफिस लखनऊ की तरफ से ये नोटिफिकेशन है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अलग अलग ZRO की तरफ से वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। इसके बारे में कल या परसों में वीडियो में कंप्लीटली बता दूंगा। आज जो है हम किसी एक नोटिफिकेशन को कंप्लीट समझ रहे हैं कि भैया इसकी एलिजिबिलिटी, रिक्वायरमेंट, फिजिकल किस हिसाब से क्या कुछ रहने वाला है। यहां पे देखिए ZRO ऑफिस रिक्वायरमेंट लखनऊ की तरफ से सिपाही फार्मा इनटेक रिक्वायरमेंट फॉर ईयर 2024-25 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो आपका 13 फरवरी से, है ना, स्टार्ट होने वाला है, जो कि लास्ट डेट इसकी 22 मार्च रहने वाली है ना। एक महीने लगभग आपको जो है वो समय मिलने वाला है, एक महीने से ज्यादा ही मिलने वाला है। कोई चिंता का विषय नहीं है, सब कुछ ट्रैकिंग के साथ। देखिए क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर डोमिसाइल स्टेट उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। यहां पे जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वैकेंसी पूरे हिंदुस्तान में जोनल रीजन वाइज आती है। अब ये जो नोटिफिकेशन है, यहां पे जिसका भी डोमिसाइल उत्तर प्रदेश है, उन सभी के लिए रिक्वायरमेंट है। पुणे के लिए अलग है, जालंधर के लिए अलग है ना, जबलपुर के लिए अलग है। तो उस हिसाब से कहां वैकेंसी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सभी आप देखेंगे, सभी नोटिफिकेशन सिमिलर रहने वाला है। बस आप किस जोनल रीजन में आते हैं वहां आपको ये एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। तो यहां पे देखिए, ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन मैंने ZRO लखनऊ वाला खोला है, इसलिए यहां पे डोमिसाइल स्टेट लखनऊ के मांग रहे। अगर मैं ZRO पुणे खोलूंगा तो महाराष्ट्र का कैंडिडेट के मांगेंगे, जबलपुर मांगूंगा तो MP वाले मांगेंगे। इस हिसाब से ये नोटिफिकेशन रहने वाला है। बात करते हैं सर इसका रिक्वायरमेंट प्रोसेस जो है वो कैसा रहता है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं रिक्वायरमेंट ईयर 2024-25 के लिए सिपाही फार्मा का जो फेज है, फेज 1 और फेज 2 में आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। मतलब कि फेज 1 में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहता है, जिसको भी हम ऑनलाइन CEE के नाम से जानते हैं। और सेकंड फेज में आपका फिजिकल टेस्ट यानी कि रिक्वायरमेंट रैली रहने वाली है। हम सभी जानते हैं कि ये जो इंडियन आर्मी की वैकेंसी है, जहां पे पहले आपका रिटर्न होता है, उसके बाद में आपका जो है वो फिजिकल रहता है। इसके बारे में सेम वैसा ही प्रोसेस है जैसा कि
पिछले साल जो है वो रहा। सर नेक्स्ट क्या प्रोसेस है, ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो भी मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगा कि सर 250 रुपए जो है वो आपकी फीस जो है वो रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में आपको पेमेंट करना है, आपका जो सर्टिफिकेशन है, सिग्नेचर, फोटोग्राफ वगैरह सब कुछ जो है वो आपको अपलोड कर लेना है। देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन किस हिसाब से रहेगा उसके बारे में लिखा हुआ है। नॉर्मली जो एग्जामिनेशन रहता है ऑनलाइन उस हिसाब से यहाँ पे वीडियोस भी बने हुए हैं आपको समझने के लिए, वो भी आप देख के जो है समझ सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है सर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और यहां पे सबसे बड़ी बात यह है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिपाही फार्मा में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर यहां पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। जी हां, 10+2 आप जो है 10+2 इक्विवेलेंट पास आउट होने चाहिए। डी फार्मा कैंडिडेट विथ मिनिमम 55% मांग रहे हैं, ध्यान रखना, एग्रीगेट विथ रजिस्टर्ड स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग। मतलब कि ये इंडियन आर्मी है, सेंट्रल लेवल पे काम होता है, मतलब आप किसी भी स्टेट से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, आप यहां पे एलिजिबल है। बट ये ऑब्वियसली यहां पे जोनल वाइज रीजन आती है, तो उस हिसाब से आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। ठीक है, डी फार्मा भी एलिजिबल है। नेक्स्ट बी फार्मा विथ मिनिमम 50% मार्क जो है, और एक आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, आप एलिजिबल है। कोई एज सच यहां पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, यानी कि सर डी फार्मा और बी फार्मा फ्रेशर कैंडिडेट जो है वो यहां पे एलिजिबल होने वाले हैं। और यहां पे सबसे मोस्ट मुद्दा जो है आता है, भैया एज लिमिट लिमिटेड है, मौका मिल रहा है तो अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, क्योंकि 25 साल ही इसकी एज लिमिट रहती है। हम सभी जानते हैं आर्मी में पैरामेडिकल में जाना है तो 25 साल ही एज लिमिट रहती है। ठीक है, 25 जो है इसकी एज लिमिट रहने वाली है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देख लीजिए, 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2005 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन के लिए एलिजिबल है, और कोई सोचने की जरूरत यहां पे है ही नहीं। कोई भी कंफ्यूजन वाला सीन यहां पे नहीं है, सब कुछ यहां पे क्लियरली मेंशन है। नेक्स्ट बात आती है सर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कैसा रहेगा। देखिए हम सभी जानते हैं, एक तो है आपका पीएसटी रहता है ना, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहता है, और एक आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट रहता है। दो टाइप के टेस्ट यहां पर रहते हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप यहां पे देख पा रहे हैं सिपाही फार्मा के लिए, तो हम सभी जानते हैं, देखिए अलग अलग रीजन से, जैसे कि आप नॉर्थ साइड में जाइएगा तो उनकी हाइट का क्राइटेरिया अलग रहता है ना, इस साइड में अलग रहता है। इस हिसाब से जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड बने हुए हैं उस हिसाब से यहां पे मेंशन है। उत्तराखंड के लिए क्या लिखा हुआ है, देखिए 163 आपकी हाइट होनी चाहिए, है ना। उत्तर प्रदेश के लिए 170 आपकी हाइट होनी चाहिए, और यहां पे देखिए ईस्टर्न में आपकी 169 हाइट होनी चाहिए। ये आपकी हाइट होनी चाहिए, है ना। कितनी हाइट आपकी है वो यहां पे मेंशन है। नेक्स्ट आपका वेट, मतलब कि आपका वजन कितना होना चाहिए वो भी यहां मेंशन है। अगर खा खा के मोटे हो गए हो तो आज से भागना शुरू कर देना, क्योंकि यहां पे वजन भी अंडर क्राइटेरिया आपकी बीएमआई प्रॉपर वे में होनी चाहिए, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट आता है चेस्ट कितना रहेगा, तो 77+5 सेंटीमीटर एक्सपेक्टेड। देखिए चेस्ट की मैं अगर बात करूं तो 77 होना चाहिए, और जैसे ही फुलाइएगा, है ना, 77 इंच का सीना जैसे ही फुलाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, +5 का आपको रेशियो रहता है। हम सभी इस बात को जानते हैं, आपने कहीं ना कहीं ये बात तो सुनी होगी, है ना। तो ये सारा सब कुछ जो है वो सेम रहने वाला है। तो आज से अपनी फिजिकल फिटनेस को तुरंत ही बहुत ही अच्छे लेवल पे लेके चले जाना, क्योंकि एग्जाम के साथ साथ अगर यहां क्वालिफाई करना है तो फिट रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं, सर यहां पे कोई रिलैक्सेशन है क्या, तो जी हां, कुछ कंडीशन में यहां पे रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड, वो कुछ कंडीशन में है, वो यहां पे आप चेक कर पा रहे हैं, मतलब 2-3 का रिलैक्सेशन मिल सकता है, वो भी कंडीशन अप्लाई है, वो यहां पे आप देख पा रहे हैं। चलिए बात आती है सर एक और फिजिकल स्टैंडर्ड स्पेशल, चलिए नेक्स्ट बात आती है स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड, एक और मेंशन है, वो क्या कुछ रहना है वो भी यहां पे मेंशन है। जो आइडियली है उसके बारे में हम यहां पे बात कर चुके हैं। यहां पे रिक्वायरमेंट का प्रोसेस क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 2 फेज रहने वाले हैं। पहले फेज में आपका ऑनलाइन सीई रहने वाला है, और दूसरे फेज में आपकी रिक्वायरमेंट रैली जो है वो रहेगी। सर पहला फेज जो है आप यहां पे देख पा रहे हैं ना, पहला फेज में क्या रहेगा सर, पहले फेज में हमारा रिटन एग्जाम होगा, जिसको कि हम ऑनलाइन सीईई के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहां पे किस हिसाब से आपको एग्जाम देने जाना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि यही फाइनल नोटिफिकेशन है, सारा सब कुछ यहां पे मेंशन है। एडमिट कार्ड चेक करना है, आधार कार्ड चेकिंग पॉइंट रहेगा, हॉल
एग्जामिनेशन नंबर आएगा वो सब कुछ मेंशन है। जब एग्जाम डेट आएगी तब मैं आपको इसको भी इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा, कोई चिंता का विषय यहाँ पे है नहीं। चलिए नेक्स्ट बात आती है सर फेज 2 में आपका किस हिसाब से रहेगा। तो जैसे ही रिटर्न आप पास कर लेंगे उसके बाद में जो है वो आपका फेज 2 यानी कि फिजिकल रिक्वायरमेंट रैली का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी आपका एडमिट कार्ड आएगा, फोटोग्राफ कैसे लगाना है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेशन, रिलीजन सर्टिफिकेशन, ये सारे कैरेक्टर सर्टिफिकेशन सब कुछ आपको लेके पहुंचना है। अगर आप एनसीसी का सर्टिफिकेशन है तो वो आपको लेके पहुंचना है। ये सारी क्राइटेरिया जो है यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो सारा आपके यहाँ पे रहने वाला है। अब बात आती है सर जैसे ही हम रिटर्न पास कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद में आपकी जो रिक्वायरमेंट रैली है यानी कि फेज 2 में वो कैसे रहेगी। तो देखिए कैंडिडेट विल बी टेस्ट स्टेट ड्यूरिंग द फेज 12 में आपका अब जो है बारी आ गई है भाग मिल्खा भाग। कितना भागना है सर, तो 1.6 है ना, 1.6 किलोमीटर रन जो है वो आपको करना है 5 मिनट 45 सेकंड में करना है ना। समय सीमा जो है वो निर्धारित है 5 मिनट 45 सेकंड में 1.6 किलोमीटर भागना है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी रन है। यहां पे देख पा रहे हैं ना, भीम है ना, पुलअप लगाने आपको नीड टू क्वालिफाई, जस्ट नीड टू क्वालिफाई। नेक्स्ट है 9 फुट डिच यानी कि आपको नीड टू क्वालिफाई 9 फुट जो है। चलिए नेक्स्ट है 9 फुट डिच यानी कि 9 फीट का एक गड्ढा होगा, उसको आपको पार करना है। इस हिसाब से नीड टू क्वालिफाई ओनली। और फिर आपका जिग जैग बैलेंस जो है वो बनना चाहिए, उसको भी नीड टू क्वालिफाई है। इस हिसाब से आपका फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा। आप सभी जानते हैं भैया ये सिपाही फार्मा की वैकेंसी है, तो ये सारे क्राइटेरिया बहुत ही नॉमिनल है। असली जब आर्मी में प्रॉपर वे में आप सैनिक बनते हैं तो उसके क्राइटेरिया बहुत ही हेवी रहते हैं, उसमें तो फिजिकल बहुत ही ज्यादा भी मस्ट मांगते हैं। आप सभी इस बात को जानते हैं। नेक्स्ट आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट रहने वाला है, फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट रहेगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। हम सभी इस बात को जानते हैं भैया कि सर जब हम आर्मी और पैरामेडिकल में जाते हैं तो मेडिकल टेस्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। उसका क्या कुछ क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पे मेंशन है। मतलब आप मीनवाइल देखेंगे मेडिकल आप फिट होने चाहिए। देखिए इसके बाद देखिए अब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रैली आगे बढ़ती जाएगी मैं आपको समय समय पर सारा सब कुछ डिटेलिंग दे दूंगा कि मेडिकल में किस हिसाब से रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या कुछ करना रहेगा, वो सब कुछ हम बात कर लेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं, देखिए भैया जो भी स्टूडेंट फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन, सिपाही फार्मा, सभी किसी भी तैयारी कर रहे हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे एक फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज अभी हाल ही में चल रही है, जो सभी फार्मासिस्ट के लिए आपको मेन रिटन एग्जाम में काम आने वाली है। अपकमिंग में आपको वहां पे स्टडी मटेरियल कोर्स मिल जाएगा, कोर्स रिगार्डिंग कंटेंट मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल ऐसा प्रोवाइड करा दूंगा जो सभी फार्मासिस्ट एग्जाम इवन सिपाही फार्मा में भी बहुत ही ज्यादा आपको हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि पिछले साल के इसके एग्जामिनेशन पेपर को हमने देखा है, क्या लेवल था, सब कुछ प्रॉपर वे में हमने एनालिसिस कर चुके हैं। तो इस बार इसी ही जोश के साथ इस एग्जाम को तैयारी करनी है तो जुड़ जाइएगा अमर सायर एकेडमी के साथ। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में अभी आपको वहां पे टेस्ट सीरीज आने वाले समय में स्टडी और कोर्स रिगार्डिंग कंटेंट भी मिलने वाला है। चलिए लास्ट में बात करेंगे सर, और काफी सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो साइड पे ही आएगा, आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका कहां कहां जेडारो का एचओडी रीजन है वो भी आप यहां पे चेक कर पा रहे हैं, आप किस जेडारो में है, किस हिसाब से नोटिफिकेशन जो है वो रहने वाला है। चलिए होपफुली आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट शायद रह गया है, क्योंकि यहां पे फीमेल जितनी भी कैंडिडेट है उनका सवाल होगा सर क्या हम एलिजिबल है। तो भैया देखिए नोटिफिकेशन यहां पे कंप्लीट लिखा हुआ है, ये जो है ना कितने हैं मेल कैंडिडेट के लिए है ना, मेल कैंडिडेट सेलेक्ट फॉर टेस्ट सिपाही फार्मा, इस चीज का हमने जो है वो ध्यान रखना है। तो ये सारी कैटेगरी हमने जो है मेल कैंडिडेट के लिए यहां पे बताई है। ठीक है जी, होपफुली आप लोगों को सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई होगी। जैसा कि मैंने बताया आपको कि अपकमिंग में है ना, अपकमिंग में कल परसों में मैं जो वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि कहां कितनी वैकेंसी आई है, किस रीजन में किस हिसाब से क्या कुछ रहने वाला है, उसके बारे में भी कंप्लीटली बात कर लेंगे। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, देखिए जेडारो पुणे की रिक्वायरमेंट, जैसे ही आप क्लिक करेंगे वही उसी टाइप का आपको नोटिफिकेशन जो है वो नजर आ जाएगा। यहां पे आप देख पा रहे हैं ना सिपाही फार्मा का नोटिफिकेशन। चलिए जी, तो आपको मैं फिर से बताना चाहूंगा कि साल 2024 में एक और बड़ा अवसर, बहुत ही अच्छा अवसर जो है सभी फार्मा कैंडिडेट के लिए मिला है। कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, आने वाले समय में
इस वैकेंसी को लेकर हम लाइव मिलेंगे और कल परसों में मैं आपको सारा सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि किस किस जेडारो रीजन से ये सिपाही फार्मा की वैकेंसी आई है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी स्टूडेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की, सिपाही फार्मा की किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आने वाले समय में सिपाही फार्मा को लेकर स्टडी मटेरियल, कोर्स रिगार्डिंग सब कुछ अपडेट आपको वहां पे मिलने वाली है और समय समय पे ये सारी अपडेट अब आपको हमारे यूट्यूब के वीडियो के थ्रू मिलेगी। तो अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन जरूर करें। कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करें, आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। कैसा लगा इंफॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।